किस तरह से जोड़ी जाएगी। अब कभी नाक नाक करा ना, तेरी नाक काट लेंगे हम। इसलिए मन के दर्पण को जल करिए, श्री राम का करिए भजन और सीता उनको अर्पण करिए। मैं यही परामर्श देने आया हूं। परामर्श देने आया है या मुझे चढ़ाने आया है? जी नहीं, परामर्श। क्या कह रहा था अभी कि सूर्पनखा की काटी हुई नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी? बिल्कुल सख्त कहा। एक नारी पर शस्त्र चलाकर अभिमान करते हो, तुमने एक अकेली नारी का ख्याल पूर्वक तेरे स्वामी ने क्रूप किया है, अपना शस्त्र चलाया है, सूर्पनखा की नाक काटी है, परंतु कुछ याद नहीं तुझे। मैंने तो पूरे रघुवंश की नाक को काटकर आपने घर में रखा है, अब वो नाक न किसी की काटेगा। मैंने उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, अब वो नाक न किसी की काटेगा। ये बात बसी एक मेरे सर में, बल हो तो आकर ले जाओ। रघुवंश की नाक रखी मेरे घर में, बंदर भी बलवान बुद्धिमान हुए। लो देखो, बंदर भी बलवान बुद्धिमान हुए। जो बात करे सदर में आने की, अब चाहे लाख उपाय करो मगर सिया नहीं अब जाने की। महाराज, बक बक ज्यादा कर रहा। ओ बानर नादान, आया है किस पास के से बेगई करो पखान। महाराज, मेरे पिता बाली में और आप में मित्रता थी, मित्रता थी, इसलिए सहायता मांगने आया। मैं मित्र का बेटा हूं। मैं इसी उपलक्ष्य में आपको कुछ समझाने बुझाने आया हूं। मैं जानता हूं आप राजा हैं, आप राजा हैं, त्रिलोक में आपने विजय किया है। यक्ष किन्नर नाग मनुष्य गंधर्व सबको जीत करके आपने अपने बस में कर लिया है, आप बड़े प्रतापी हुए। लेकिन महाराज, मोह के वशीभूत हो या मद के अहंकार में आपने एक घृणित कार्य कर दिया, और वह कार्य आपसे ये हुआ कि एक शून्य स्थान से एक नारी का अपहरण आपने कर लिया। खैर, जो हो गया वो हो गया। अब मैं मित्र का बेटा हूं, इसलिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, परामर्श दे रहा हूं। आप भगवान श्री राम के चरणों में चले जाइए, सीता को अपने साथ में ले लीजिए, दांतों में तिनका दबा लीजिए, महारानी मंदोदरी समेत भगवान के चरण में जाकर के उनसे त्राहिमाम ऐसे शब्दों से संबोधित कीजिए। वह कृपालु, वह दयालु, दीनों पर दया करने वाले आपको अभय कर देंगे। खामोश! क्या जानता नहीं है मेरे वैभव और प्रताप को तू? क्या मैं तेरे स्वामी के चरणों को पकड़ लूं? क्या मेरा तो वैभव नहीं जानता है? वो इंद्र करे छिड़काव लंक पर, पवन करे बुहारी है, दानव देव जेल में रहते वो माता पीसन हारी है। बंद रहो काल पाटी से। बंद रहा काल पाटी से।
ऐसा क्या मुझसे ज्यादा अरे तेरे पुत्र को नारी है। मैं तो जब ही जानूंगा अंगद जब लड़के लड़कर ले जाए जनक को तो लारी है। महाराज, मुझे लगता है कि आप अहंकार के नशे में चूर हैं। आपके अहंकार पूर्ण शब्द को सुनकर मुझे उत्तर देना होगा। कहावत है, नशे में कौन सुनता है, बला से जान भी जाए। मगर जब आंख खुलती है नहीं चुकते हैं पछताए। और समझने का असर कैसे तेरी तकदीर में है लिखा, नक्शा जिल्लत देखना तकदीर में। महाराज, पुनः मैं कहूंगा, आप जिन्हें मानव समझते हैं ना, वह मानव नहीं, वह चराचर के ईश्वर हैं, वह चराचर के न्यायाधीश हैं, प्रणतपाल रघुवंश मणि हैं और परम कृपालु हैं, दया कर देते हैं। जो भी उनके शरण में जाता है उन्हें अभय दान कर देते हैं। अरे, आप पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं, आपको इतना कहने में क्या जाता है? केवल इतना ही हाथ जोड़कर कह दो, पापो हम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभवे त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवा। मेरे राम, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करते हुए तुम्हें अभय दान दे देंगे रावण, अभय दान दे देंगे। क्या तेरे स्वामी में इतना वैभव है? बहुत बड़ा वैभव। अरे वो बाजीगर है, जादूगर है। को कहे दशरथ को ढोटा और को कहे अवध बिहारी है, को कहे वो जगत पिता और कमला पति त्रपो रानी है। वो ईश्वर में लंकाधीश्वर, दोनों में किसकी शक्ति भारी है? मैं तो तब ही जानूंगा अंगद जब जीते जी ले जाए जनक को फरारी है। रावण महाराज, तुम्हारी यह भी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। बहुत दिन नहीं है, बहुत कुछ समय रह गया है। थोड़ा सा समय तुम्हारे बनने का और मिटने का। हम बानर हैं, हम बातों से समझाने आए हैं, और बात से नहीं समझोगे तो हम राम की भी पूजा करते हैं और गदा की भी पूजा करते हैं। क्या तुम मुझसे संग्राम करोगे? बिल्कुल। लंका पत से युद्ध करेगा। अरे रावण, पते न पाए अस्थि और पंजर की। रावण, लंका पत से युद्ध करेगा, पते न पावे अस्थि और पंजर की। वेदना ने रचो खूब जोड़ा। लंका पद से युद्ध करेगा, पते न पावे अस्थि और पंजर की। बात तपस्वी बच्चे तू सुन बंदर, झेले न मारो मेरे खंजर की। वेदना ने रचा खूब जोड़ा, अरे बंदर और कलंदर को मांगो भीख उम्र कट जाए। धरो भेष तू नट और तपस्वी कंजर को। हाँ बेटे, वहां जाकर खेला लगाओ। व्यर्थ की बातें ना बनाओ। मैं जानता हूं तुम्हारा राजा बावला हो गया है, अहंकार में पागल हो गया है। रावण सुन, मुझ में तो इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हारे 10 मस्तक को तोड़ सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी क्षमता। मन में ये जोश उठता है कि अभी अभी मैं तुम्हारे 10 मस्तक को तोड़ दूं, 20 भुजाओं को काट दूं और महारानी मंदोदरी के समय भगवती सीता को सकुशल यहां से लेकर चला जाऊं।
लेकिन मैं राम भक्त हूं। मैं स्वामी के आदेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी अभी तुमने कहा है ना, अभी अभी तुमने कहा है कि मेरे राम छली हैं, जादूगर हैं। अरे जादूगर एक बार नहीं, अनेकों बार अपने अंगों को काट देते हैं, काट करके फिर जोड़ देते हैं, जैसा कि तुम्हारे जीवन में है। मैंने सुना है तू अपने मस्तक को काट काट कर महादेव को चढ़ाया है, और महादेव की कृपा जो एक मस्तक के बजाय तुम्हें अनेकों मस्तक मिला है। तो रावण इंद्रजालीय अपना अंग काट भी देते हैं और जोड़ भी लेते हैं, लेकिन बलवानों में उसकी गिनती नहीं होती। बारंबार तू अपनी बड़ाई कर रहा है। अरे अपनी बड़ाई तू वर्णत है बार बार, अपनी बड़ाई तू वर्णत है बार बार। तेरी बड़ाई तिह लोक बीच छाई है। अरे बहन तुम्हारी वो सूपनखा, बहन तुम्हारी नित खोजत भतार फिरे। तुम्हारी बहन रोज खोजत भतार फिरे, ऐसी बेहया को लाज हो न आई है। राम ढिग जाई बोली मधुर मुस्काई, मोही बरो रघुराई। तासु लखन ढिग पठाए हैं, लखन हठीले राम रंग में रंगीले। नाक कान काट तेरी बहनी को बढ़ाए। सुंदर से सुंदर रूप कुरूप कर डाला निज भगनी को। ऐसी नीति हूं देख लई मैंने तेरे उस राम की। जाते हो भवकती है, जब याद मोए आवे नाक और कान की। लक्ष्मण की अकड़ मैं पल में फुला दूंगा, न्यारी न्यारी हड्डी अब कर दूंगा उसके चमकी। कहियो राम को समझाए, बात से नहीं काम चले। जानकी तो हो गई अब बाजी जानकी, जो चाहो जानकी कानों को जोड़ो बांध की। नहीं दूंगो अंगद जानकी, सो मेरी प्यारी जानकी जानकी जानकी। बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा। नहीं दूंगा जानकी, लेकिन मैं मूल धन के साथ साथ ब्याज भी लेना जानता हूं। तुम्हें ब्याज भी चुकाना होगा। ब्याज में ही तो तेरा और तेरे लंका वासियों का प्राण जाएगा। महाराज संभल जाओ, अगर संधि हो गई तो दोनों ओर सुरक्षित होगी, सेना सुरक्षित रहेगी। और यदि आपने संधि नहीं किया तो जानते हो अनेकों सूरवीर इस रण क्षेत्र में मारे जाएंगे। लंका की नारियां विधवा हो जाएंगी। वर्ण संकर भविष्य में लंका में पैदा होंगे और तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर डालेंगे। अच्छा अच्छा, तो संधि का पैगाम लाया है। जो हरि की निंदा, जो अपने चलो, अगर संधि चाहते हो अभी तो, और तेरा स्वामी संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें स्वीकार हुई, मंजूर हुई, तो मैं संधि कर सकता हूँ। अच्छा, यदि संधि चाहते हो हाँ, तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, पर सर रखे मेरे कदमों पर। बहुत सुंदर। पैर तोड़े से तो समुद्र का, तुझको दे नजर गुलामी में। आज हनुमान के बांध हाथों कर दे में मेरी सलामी में।
पैर स्वयं दबा तृण दांतों में, हम्म, अपने दांतों में तिनका दबा कर वो राम और लक्ष्मण, पैर स्वयं दबा तृण दांतों में सारनागत हो मम बाणों की, कर जोड़े दोनों राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। फिर तो मैं सख्ती कर सकता हूं। बहुत सुंदर, हंसी भी खूब आ रही है आपको, मैं समझ रहा हूं। रोगे बेटा, समय आ रहा है रोने का, अभी हंसने का समय है, हंस लो, बस यही ना, और कोई शर्त नहीं ना है। अरे मैं अभी जाकर कह दूंगा, मैं अभी जाकर कह दूंगा, सारी शर्तें साधारण हैं। मैं उनसे जाकर कह दूंगा, रावण का प्रश्न साधारण है, जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। माल आपका विभीषण है, वो उसे भेज भी डालेंगे। रावण महाराज, अब तक हुई जितनी हान उसकी तो पूर्ति हम कर देंगे, लेकिन एक हुई है महाहान, उसकी पूर्ति हम कैसे कर देंगे? अरे जब जब महलों में जाओगे, जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। मेरे बाप के नाक जो हरि के अपने कानों से सुनता है उसे गौ घात पाप लगता है, इसलिए मैं थोड़ा तुम्हें बल दिखला रहा हूं।